बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। जैसा कि एक वीडियो लॉग में आपके साथ हमने ये बात की थी कि जो 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा है, जब मुश्तरका जो पार्लिमानी कमेटी है जिसमें सेनेट के अरकान भी हैं, जिसमें कौमी असम्बली के अरकान भी हैं, इस कमेटी की जानिब से जब मसवदे की मंजूरी दे दी जाएगी और मसवदे की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से होने के बाद जो एक्चुअल ड्राफ्ट सामने आएगा उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब नाज़रीन, जो 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा है, इसके दो ऐसे आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के लिए, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जो दीगर साथी जजेस हैं, जिन्हें माजी में जो हसनात मलिक साहब हैं या उनसे जुड़े जो साफ़ी हैं, हम ख्याल जजेस की एक टर्म जो है वो मुतारिफ हुई थी। तो जो दो धड़े सुप्रीम कोर्ट में बने हुए हैं, एक धड़ा जस्टिस याही अफरीदी का कहा जाता है और एक धड़ा जो है जिन्हें हमारे साथी जो हैं हम ख्याल जजेस कहते हैं या हमारे साथी आज़ाद इंडिपेंडेंट जजेस कहते हैं। 27वीं आइनी तरमीम के दो आर्टिकल्स ने उन जजेस के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब वो ख़तरा क्या है? जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं, उन्होंने जो 27वीं आइनी तरमीम है उस पर क्या लबकुशाई की है, कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ क्या इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, इन तमाम तफसीलात पर इस प्रोग्राम में आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, जो 27वीं आइनी तरमीम आज सेनेट के ऐवान में पेश की जाएगी, वज़ीर आज़म ने सेनेट के अरकान को नाश्ते पे बुलाया, नाश्ते से उनकी तवाज़ुं की और जो अरकान असम्बली हैं सेनेट ऐवान के, वो ऐवान में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और अभी भी जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़ारूक एच नाइक और जो नून लीग के रहनुमा वज़ीर कानून हैं आज़म तारड़ साहब, उनके मबैन जो है वो मुशावरत चल रही है। मुशावरत मुकम्मल होने पे जो मसवदा 27वीं आइनी तरमीम का पार्लिमानी कमेटी ने फ़ाइनल किया है उसे ऐवान में पेश कर दिया जाएगा और इम्कान है कि आज ही इस मसवदे पे जो वोटिंग है, वोटिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल किया जाएगा। अब इस प्रोसेस से पहले नाज़रीन, एक ख़त लिखा गया है, वकील हैं फैसल सदीकी साहब, कराची से उनका ताल्लुक़ है, और इस ख़त में जो कि एड्रेस किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी को, याही अफरीदी साहब से कहा गया है कि 27वीं आइनी तरमीम के मामले पर इदारा जाती रिस्पांस देने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं इंतज़ामी साइट पे, और इंतज़ामी साइट पर फुल कोर्ट का इजलास बुला के सुप्रीम कोर्ट की इनपुट क्या है 27वीं आइनी तरमीम पे, वो इनपुट जो है वो दी जाए, पब्लिकली वो इनपुट जो है वो दी जाए। अभी जो 2 सफ़ात का लेटर है नाज़रीन, इसे बहुत सारे सीनियर वकला ने, जिसमें माजी के सुप्रीम कोर्ट के सदूर भी शामिल हैं, उन्होंने भी इस ख़त को एंडोर्स किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मुशीर आलम, रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने भी इस ख़त को एंडोर्स किया है। फैसल सदीकी साहब कहते हैं कि इस ख़त को मखदूम अली ख़ान साहब, मुनीर मलिक साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, अकरम शेख साहब, अनवर मकसूद मंसूर साहब और अली अहमद कुर्द जैसे नामवर वकला ने इसकी इंडोर्समेंट की है, इसकी तौसीक की है। अब इस खत में जो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि जो 27वीं आइनी तरमीम आई है, इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शदीद ख़तरा लाहक है, ऐसा ख़तरा लाहक है जो माजी में कभी सुप्रीम कोर्ट को नहीं हुआ है। और लेटर में फैसल सदीकी साहब ये कहते हैं कि ये 27वीं आइनी तरमीम अगर पार्लियामेंट से मंजूर हो जाती है, जो माजी में सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसके अख्तियारात को सलब करने की कोशिश की गई, ये माजी से बड़ी अटैम्प्ट की जा रही है और ये तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक मातहत अदलिया बन जाएगी, मातहत इदारा बन जाएगी। और इस तरमीम के पास होने के बाद फैसल सदीकी साहब ये कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान माजी का हिस्सा बन जाएंगे, फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रह जाएगा। अब इस ख़त पे याही अफरीदी साहब फुल कोर्ट का इजलास बुलाते हैं, नहीं बुलाते, लेकिन एक और चीज़ जो सामने आ रही है 27वीं आइनी तरमीम के फाइनल मसवदे से, उसमें नाज़रीन जो 12 नवंबर को चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब ने तुर्की जाना है
इस्तांबुल कॉन्स्टिट्यूशन अदालत का जो इवेंट है वहाँ पे उन्होंने शिरकत करनी है, तो इम्कान तो यही है कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। लेकिन अगर ये तरमीम 22 नवंबर से पहले आज अगर सेनेट से मंजूर हो जाती है, सेनेट से मंजूर होने के बाद बुध तक ये कौमी असम्बली से मंजूर भी हो जाती है, तो फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकेंगे। उनके कायम मकाम चीफ जस्टिस बनने का जो इम्कान है वो भी मादूम हो जाएगा, क्योंकि इस आईनी तरमीम के मसवदे में ये शिक भी शामिल कर दी गई है कि अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल ना हो, चीफ जस्टिस बैरून मुल्क चला जाए, तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को जो है सदर पाकिस्तान कायम मकाम चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। यानी सीनियर प्यूनी जज वाला जो एक नुक्ता है वो भी इस 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है कि अब कायम मकाम चीफ जस्टिस सीनियर प्यूनी जज नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज में से कोई भी सीनियर जज या कोई भी जज जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन सकता है। नाज़रीन, आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा, आईनी अदालत के पहले 7 जजेस कौन होंगे, असद मलिक साहब ने अपने ब्लॉग में अपनी खबर में उन जजेस के नाम बता दिए हैं। अब अमीनुद्दीन खान साहब जो कि आईनी अदालत के सरबराह बनने का उनका इम्कान मौजूद है, अभी भी हम इम्कान की बात करेंगे, अगर वो बन जाते हैं तो वो 2028 तक आईनी अदालत के चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब वो अगर आईनी अदालत के जज बनते हैं तो वो 2030 तक आईनी अदालत के जज रहेंगे, और ये नई एलिवेशंस होंगी, नई तकर्रियाँ होंगी, नई अपॉइंटमेंट्स होंगी। जस्टिस मुसर्रत अली साहबा के जो 2026 में रिटायर हो रही हैं आईनी अदालत की जज बनने के बाद, वो 2029 तक आईनी अदालत की जज रह सकेंगी। इसी तरीके से जस्टिस बाक़िर नजवी साहब जिनकी मियाद 2028 में ख़त्म होनी है, वो 2031 तक आईनी अदालत के जज के तौर पे जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि 2034 तक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो आईनी अदालत में जाने के बाद 2037 तक जो है बतौर जज आईनी अदालत में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। अच्छा, 2 नाम आ रहे हैं आईनी अपने हाई कोर्ट से। एक नाम के आगा साहब का आ रहा है सिंध हाई कोर्ट से। के आगा साहब जो हैं वो फिर 2032 तक 3 साल की मियाद उनकी, अगर सुप्रीम कोर्ट में आते तो 3 साल की मियाद बढ़ती, वो 2029 तक जज रहते। लेकिन चूंकि उनकी डायरेक्ट तैनाती का इम्कान है आईनी अदालत में, तो वो 2032 तक आईनी अदालत के जज रहेंगे। हो सकता है आगे चल के चीफ जस्टिस भी बन जाएं आईनी अदालत के। इसी तरीके से जस्टिस रोजी खान जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी 2026 में रिटायर होना था, लेकिन वो भी अब 2032 तक आईनी अदालत में बतौर जज जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दे पाएंगे। अब जो नाम सामने आए हैं आईनी अदालत के पहले लॉट के लिए, पहले बैच के लिए, उसमें जस्टिस मंदोखेल साहब का नाम नहीं है फिलहाल, और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का नाम नहीं है। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब अगर आईनी अदालत का जज नहीं बनते तो फिर वो 2026 के आखिर में जाके जज के तौर पे रिटायर हो जाएंगे, और जस्टिस मोहम्मद अली मदर जो हैं 2029 तक सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। अब नाज़रीन, दूसरा जो आर्टिकल है जिसकी मैंने अपने थंबनेल पे बात की है, वो आर्टिकल 206 का सब्स क्लास 2 है, जिसमें ये लिखा गया है फाइनल 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे में कि अगर कोई जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से इनकार करे तो वो रिटायर्ड तस्वर होगा। तो आर्टिकल 206 के ज़ैले आर्टिकल 2 में ये बात भी शामिल कर दी गई है, या ये शर्त भी शामिल कर दी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज, जिसे अगर आईनी अदालत का जज बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस नहीं, यहाँ पे सिर्फ जज की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का वो जज जिसे आईनी अदालत का जज लगाया जाएगा और वो आईनी अदालत का जज बनने से इनकार करेगा, तो ऐसी सूरत में वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे रिटायर्ड तस्वर होगा। अब नाज़रीन, मफरूज़े पे बात कर लेते हैं। पहले बैच में तो मंसूर शाह साहब का नाम नहीं आ रहा। ये 7 जजेस जो हैं वो आईनी अदालत में लग जाते हैं। 7 जजेस की आईनी अदालत बन के आईनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है फंक्शनल हो जाती है। तो उसके बाद अगर सदर पाकिस्तान ये कहते हैं कि ये जो जजेस हैं आईनी अदालत के 7 नहीं, ये 9 होने चाहिए, ये 11 होने चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्त हसन अयूब साहब की खबर तो ये है कि आईनी अदालत के जजेस की तादाद 11 होगी। तो पहला बैच लगने के बाद जो 8वें नंबर पे जो भी जज आएगा
वो जूनियर जज होगा उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। तो फ़र्ज़ कर लें जो मफरूज़ा हम लेके चल रहे हैं, अगर मंसूर शाह साहब का नाम आईनी अदालत के लिए रिकमेंड होता है जुडिशल कमीशन से, तो इस सूरत में अगर वो आईनी अदालत के जज बन जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज का ओहदा छोड़ के वो, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट में वो सीनियर प्यूनी जज है ना, तो आईनी अदालत में वो 7 जजेस के नीचे जाके जूनियर जज बनेंगे, जूनियर जज लगेंगे। तो क्या ये मंसूर शाह साहब को एक्सेप्टेबल होगा? अगर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो इस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मसवदे के मुताबिक जो तजवीज़ आई है वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भी रिटायर्ड तस्वर होंगे। ये जो नाज़रीन क्लॉज है, इसी में अगर मुनीब अख्तर साहब का नाम आ गया, वो भी वहाँ पे जूनियर जज बनेंगे, या अतर मिनल्ला साहब का नाम आ गया, या आशा मलिक साहबा का नाम आ गया, किसी भी जज का नाम आ गया, वो 7 जजेस के नीचे जाके बतौर जज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सर्व करेंगे। और अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम जूनियर जज नहीं बन सकते, तो फिर उनको बतौर जज जो है वो रिटायर्ड होना पड़ेगा। तो लगता है ऐसे है कि ये जो आर्टिकल है 206 सब क्लॉज 2 जो है, ये हो सकता है कि इसमें जूनियर जज बनने से मंसूर शाह साहब इनकार कर दें, और इनकार से पहले ही, यानी नॉमिनेशन से पहले ही इस्तीफों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अदील सरफराज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, उन्होंने आज एक्स पे ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जानिब से इस्तीफों की बाज़गश्त है, जजेस जो हैं वो इस्तीफों पे गौर व खौज कर रहे हैं। लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब ये बताते हैं, अदील सरफराज साहब की तो इस्तीफों की अपनी खबर है, लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब का यह कहना है कि ये जजेस रिज़ाइन नहीं करेंगे, कोई भी जज रिज़ाइन नहीं करेगा। अगर ऑफ़र हुई तो आईनी अदालत में चले जाएंगे, बतौर जज जो है वहाँ पे जाके खिदमात सर अंजाम देंगे। लेकिन आज फिर भी एक एलिमेंट्स ऑफ डाउट जो है वो रहेगा कि अगर ये जजेस वहाँ पे जूनियर जज के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते अपनी नॉमिनेशन को, तो फिर रिटायरमेंट होने से पहले हो सकता है कि ये जज साहबान जो हैं वो खुद अपने ओहदों से रिज़ाइन कर जाएं। लेकिन मंसूर शाह साहब के अपने अल्फाज ये हैं कि हम क्यों रिज़ाइन करें, हम बतौर जज अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की हद तक था। अब जो नई डेवलपमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में सीनियर जज के तौर पे अपॉइंटमेंट का जो एक इम्कान उनका हो सकता है, उसमें हो सकता है कि मंसूर शाह साहब का जो पहले का फैसला है बतौर जज हम खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे, तो उसमें जो इस्तीफे का इम्कान है जो कि पहले बहुत कम था, उसकी रेशो और बढ़ जाती है। वैसे आज मंसूर शाह साहब की अदालत में एक मुकदमा था पंजाब के महकमा लाइफ स्टॉक से मुतल्लिक, मुलाजमीन की प्रमोशन से मुतल्लिक, जिसमें नुक्ता ये था कि जो प्रमोशन है, जो लो लेवल के जो स्टाफ हैं उनकी प्रमोशन उनकी ट्रेनिंग के साथ मशरूत है। तो वकील साहब जो कि मुलाजमीन के वकील थे, दलाइल दे रहे थे कि ये जो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन ट्रेनिंग के साथ मशरूत नहीं है। किसी अगर एम्प्लॉय की तरक्की होनी है तो उस तरक्की को आप किसी ट्रेनिंग के साथ आप नथी नहीं कर सकते। जिस पर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि वकील साहब आपने तो इस केस को बहुत मुश्किल बना दिया है, आपने तो इस केस को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इतना मुश्किल, इतना आपने पेचीदा बनाया, तो क्यों ना ये जो केस है इसे आईनी अदालत में हम ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि आईनी अदालत में तो अब इसी तरह के पेचीदा और मुश्किल केस सुने जाएंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे क्या काम है। तो आज मंसूर शाह साहब ने भी आईनी अदालत के ऊपर इस अंदाज से एक केस की समाअत करते हुए अपनी लबकुशाई की है। लेकिन इन रिमार्क्स में नाज़रीन, कमरा अदालत में बैठे जो लोग थे वो मुस्करा दिए, वो हंस दिए। इसके अलावा नाज़रीन आपको कुछ और चीज़ें भी बता दें जो हमने प्रीवियस वीडियो लॉग में बात की थी कि जो अपोजिशन है वो सेनेट के ऐवान का बाइकआउट करेगी। तो उसमें वजाहत ये हो गई है कि इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो अपोजिशन की जमातें हैं सेनेट में, उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास चल रहा है। और उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नाज़रीन आया कि 27वें आईनी तरमीम का जो मसवदा मतलब पेश किया जाएगा सेनेट के ऐवान में, उस पर हिकमत अमली क्या होगी, अपोजिशन की प्लानिंग क्या होगी, उस पर गौर व खौज किया जा रहा है। तो इससे ऐसे लगता है कि पार्लिमानी कमेटी का, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का तो अपोजिशन ने बाइकआउट किया था, लेकिन जब ये बिल वहाँ पे आएगा, पेश किया जाएगा सेनेट के ऐवान में, तो वहाँ पर हो सकता है कि अपोजिशन शिरकत भी करे, और शिरकत करेंगे तो डेफिनेटली इस सारे प्रोसेस में वो रुकावट पैदा करने की, अपना जो एहतजाज है
वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन बहरहाल जो सेनेटर हैं फैसल वोडा साहब, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है। सेनेटर जो दिनेश कुमार हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम को छोड़ें, अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें। और रमेश कुमार साहब ने कहा है कि जो हलवे से नाश्ते में आज हमारी सेवा की गई है, ये सारा हलवे का जलवा है, और जो नमक हम वज़ीर आज़म का खा के आए हैं, उस नमक को अब हम वोट डाल के 27वीं तरमीम के हक़ में अपने उस खाए गए नमक को हम हलाल करें। तो देखते हैं नाज़रीन, रात तक 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो भी हैपनिंग्स होंगी रात के व्लॉग में उस पर डिटेल के साथ हम बात करेंगे। अब तक लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।